20 मिनट से मैं ये सेम लाइन दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इस देश की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतनी बढ़िया है कि बस पूछो मत, और खासकर गर्मियों में तो बस प्यार सा हो जाता है इस देश से। खैर, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास की। इस देश में इतने अजीब और भैरन किस्म के अंधविश्वास है ना कि भाई बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्या मुझे यहाँ सही में रहना चाहिए, क्या मेरे बच्चे सुरक्षित हैं? तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गाली दीस ले। सबसे पहले हम आते हैं हमारी अपनी खुद की प्यारी बिल्ली पे। इस देश में कोई भी बिल्ली साधारण नहीं है, उसे एक खास शक्ति दी जाती है कि अगर वो किसी इंसान का रास्ता काट दे तो जो काम वो इंसान पूरा करने जा रहा है वो कभी पूरा नहीं होता। सोचो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, तो क्या बच्चा मना कर देगा बाहर आने से? कहेगा आज मैं नहीं आने वाला, बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काटा है, कल आऊंगा। दूसरे पे आते हैं, चिमटा बजाने से या फिर खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई हो जाती है। अगर तुम लोग गाड़ी ठोक दोगे या फिर घर का शीशा फोड़ दोगे तब नहीं होगी लड़ाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुमने खाली कैंची चला दी तो तुम्हारे पापा अपना सारा काम छोड़ के घर आएंगे और तुम्हारे वुडलैंड के जूते लेके पीछे पड़ जाएंगे। तीसरा, ये सुपरस्टिशन है भी और नहीं भी है, लेकिन तब भी मैं इसे ऐड कर ही देता हूँ। हिंदुओं में मानना है ट्यूसडे को चिकन नहीं खा सकते। वैसे तो पूरे 6 दिन तुम मांस तोड़ रहे हो और हड्डियां कुतर रहे हो, तब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुमने ट्यूसडे को खा लिया तो भाई तुम धर्मभ्रष्ट हो, यू आर अ बैड पर्सन। अरे पगलो, मेरी बात सुनो, मैं चिकन ट्यूसडे को खाऊं या थर्सडे को खाऊं या फिर संडे को खाऊं, मुर्गा तो रोज कटेगा। ट्यूसडे को ना खा के तुम सिर्फ अपने आप को ये तसल्ली दे रहे हो कि भाई हमने तो अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, हम तो भाई बिल्कुल जन्नत वाली कैटेगरी में हैं। तो भाई कर लो यार, किसी ने नहीं रोका तुम्हें। चौथा, बच्चों के माथे पे काली बिंदी लगाना ताकि कोई अपनी बुरी नजर ना लगा सके या फिर अपनी नेगेटिव वाइब्स, नकारात्मक वाइब्स ना छोड़ सके। अगर तुम उनके माथे पे वो काली बिंदी लगा के उन्हें टेंशन फ्री खेलने के लिए छोड़ देते हो, है ना, और भगवान ना करे कोई 50 साल का अंकल ओमनी वैन में बैठकर तुम्हारे बच्चे को टॉफी का लालच दे के अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा हो, तो तब काम नहीं आएगी वो माथे पे लगी हुई काली बिंदी। पांचवा, पीपल के पेड़ के नीचे मत सोया करो भाई, वो भूतों के सोने की जगह है, अगर वहां सो गए तो भाई सुबह तक रेप हो जाएगा तुम्हारा। अब इस बार ना यार हमारे पूर्वज खेल गए हमारे साथ। कैसे? कोई समझदार रहा होगा तब के जमाने में, उसको पता चल गया होगा कि भाई रात को अपने पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन की जगह, है ना, तो उसने ये बात बताई लोगों को, उनके सर के पार गई, तो इसलिए उसे ये बकचोदी देनी पड़ी कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे मत सोया करो, भूत होते हैं। छठा, नींबू मिर्च लटकाने से दुकान में नुकसान नहीं होता। अरे मतलब अब क्या दाम नींबू मिर्च से पूछ के बढ़ेंगे, या फिर ऐसा होगा कि भाई पूरे देश के लिए दाम बढ़ गए, लेकिन जिन लोगों ने नींबू मिर्च लटका रखा है अपनी दुकानों में उनके लिए दाम वहीं का वहीं पर है। मतलब कुछ भी यार, सही में कुछ भी। अब बनाते हैं 6 सुपरस्टिशंस की कहानी। मैं सुबह उठा, मेरे को चक्की आवाज आई, मेरा बेटा खाली कैंची चला रहा था, मेरे में पता नहीं एकदम से कैसी चुल मची, मैंने अपना जूता उठाया और दब बजा दिए उसके अंदर। वो रोता अपने पड़ोसियों के पास गया, उसके माथे पे काली बिंदी नहीं थी, पड़ोसियों ने उसके ऊपर बुरी नजर लगा दी। वो वापस घर आ रहा था, उसी दौरान उसका किडनैप हो गया। किडनैपर वालों का फोन आया, उन्होंने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मैंने 5 लाख का इंतजाम जैसे तैसे किया और गाड़ी में बैठ के निकल पड़ा। बीच में काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया और मैं फिरौती देने की जगह अपनी दुकान पहुंच गया। मेरी दुकान पे नींबू और मिर्च नहीं टंग रखे थे, इसलिए सिर्फ मेरी दुकान के दाम बढ़ गए, मैं घाटे में चला गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं सड़क पे आ गया। उस रात मुझे पेड़ के नीचे सोना पड़ा जो कि पीपल का पेड़ था। जब तक सुबह हुई मेरी कहानी खत्म हो चुकी थी। भाई बस अब आज के लिए सिर्फ इतना ही माल है। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। नहीं, अब मेरी बात सुनो तुम लोग ढंग से। अगर तुमने ये वीडियो लाइक की ना, मैं पर्सनली तुम्हारे माथे पे काली बिंदी लगाऊंगा, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। वाई, उसको थप्पड़ मारो, उसको मुक्का मारो, उसे अपने साथ वाटर पार्क लेके जाओ, हैव सम फन टुगेदर यार। बस क्लिक कर दो यार, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे भी अपने कमरे के आगे मिर्च और नींबू टांगना है। चलो बाय। मोहित पीपल के पेड़